सो हेलो गाइस, फैम कोचिंग में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। हमने कट ऑफ देखो बता दी है। आज इंग्लिश की बताने वाले हैं। इंग्लिश की आपकी कट ऑफ क्या रहेगी? स्टिक विश्लेषण, टीएसपी, नॉन टीएसपी, विडो, डाइवोर्स और जो भी जितने भी पीएच वगैरह एक सर्विसमैन वगैरह कैंडिडेट होते हैं उनकी कट ऑफ अक्सर आमतौर पे कोई नहीं बताता, हम बताएंगे ए टू जेड सारी कट ऑफ। ओके। फिर भी कोई रह ही जाता है बाय चांस, और जिसको कोई शक है वो हमें कमेंट बॉक्स में और या हमारा नीचे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, या अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और ये टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिलेगी, जितनी मैं कट ऑफ डालूंगा या कोई जितने भी इन्फॉर्मेशन होगी आपकी सारी यहाँ पे मिलती रहेगी। लास्ट में आंसर की भी चर्चा करेंगे। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देखे, सारे कट ऑफ इतनी बताते हैं, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी, बस खत्म। बस इतने में कट ऑफ निर्धारित हो जाती है आपकी। टीएसपी, विडो और डाइवोर्स और ये जो है एक्स सर्विसमैन वगैरह, पीएच वगैरह, ये अलग ही रह जाते हैं। समझे? तो ये कहाँ देखे बेचारे। तो इसी के लिए चर्चा करने वाले हैं, सारा कुछ बताया इस वीडियो में, बने रहिएगा। मैं कट ऑफ निकाल लेता हूँ। तो मैंने बहुत फैक्ट के आधार पे ये कट ऑफ तैयार की है। सो गाइज, ये हमारा जो है पीडीएफ खुल गया। अब देखो, मैंने बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पर वीडियो भी देखे, क्योंकि हमें भी देखना पड़ता है क्या कुछ चल रहा है, स्टूडेंट के कमेंट क्या आ रहे हैं, डिमांड क्या आ रही है। ओके, उस हिसाब से वीडियो बनानी पड़ती है। तो कोई टीएसपी की नहीं बताता, कोई कुछ नहीं बताता, कोई कुछ नहीं बताता, बस ऐसे करके चले जाते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ बताया मैंने। एक बार मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये टीएसपी है और यहाँ पे नॉन टीएसपी है, और डाइवोर्स, डीवी, सब कुछ बता रखा है, मेल फीमेल ए टू जेड, ओरिजेंटल रिजर्वेशन भी। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। अब इतना बना रखा है यार, इसके लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब प्यारा सब बनता है। तो मेरे दोस्त, इतनी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक तो कुछ लोग हैं ना, वीडियो बना देते हैं, पता है कैसे? इंग्लिश का पेपर हुआ जैसे 4:30 बजे, 5 बजे उनकी कट ऑफ आ जाती है। मतलब किस आधार पे बनाते हैं, मुझे तो यही समझ नहीं आता। तो भाई, इंग्लिश का पेपर हुए तो 1-2 दिन हो गए और हमें टाइम लग गया थोड़ा। चलिए अब चलते हैं। टाइम लगता है भाई कट ऑफ बनाने में, ऐसे ही आसानी से नहीं बनती। तो मैंने यहाँ पे जो फैक्टर दिए हैं वो पहले तो ये है 2016, 2018 और अपना 2022। छात्रों जो फॉर्म भरे थे इंग्लिश में वो 85, ये 2 गुना कट ऑफ है, यहाँ ही स्पष्ट कर देता हूँ पहले तो। ओके। फॉर्म यहाँ पे 85,000 भरे गए थे, लमसम 85, 85,500 के तो लमसम भरे गए थे। उपस्थिति 51,600 के लमसम दर्ज की गई है। हालांकि कुछ लोग 52,000 भी बता रहे हैं, तो वो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, पर सीट पे जो लगभग मोस्टली बंदे आ रहे हैं वो 30 आ रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि सर 30 आ रहे हैं तो 30 में से और कम नहीं होंगे? होंगे। पता है कैसे? वो ऐसे होंगे कि कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरे जैसे, जो मुंह उठा के पेपर देने चले जाते हैं। किस भरोसे? तुक्के मार आएंगे ऐसा सोच के बस चले जाते हैं। उनमें से ये मान लो कि एक 5 बंदे निकाले तो भी 25 बंदे रह गए। 25 बंदों का ही कंपटीशन है और इससे भी कम है। सही रियलिटी तो ये है। ओके। तो यहाँ पे जो ये जो पद अलग अलग बांटे गए हैं, ये है टीएसपी, नॉन टीएसपी, और ये जो 8 अलग से हैं ये शहरिया है। तो यहाँ पे 16 टीएसपी है, 788 नॉन टीएसपी। ऐसे ही है, जो पद ज़्यादा है वो नॉन टीएसपी के हैं, थोड़े कम है वो टीएसपी के। समझ आ गया होगा। अब देखो 2022 का जो पदों का मुकाबला है वो टीएसपी का तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन नॉन टीएसपी का नहीं हो रहा। लगभग इससे 3 गुना है। ओके। तो कट ऑफ इससे कम, बहुत कम, और इससे 2 गुना है तो इससे भी कम। समझ रहे हो इस बात को? एक 40% का क्राइटेरिया। अब बोलेंगे कि सर 40% क्राइटेरिया ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा सेकंड ग्रेड में, पर उन लोगों को करेगा जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, उनकी तैयारी नहीं है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, किसी से पूछ लो, मतलब 10 बंदों से पूछोगे तो 10 में से 3 तो आपको ऐसे अवश्य ही मिल जाएंगे जो बोलेंगे मेरी तैयारी नहीं है बिल्कुल भी। ओके, ये रियलिटी है राजस्थान की, मगर इंडिया की रियलिटी है, राजस्थान की क्या बताऊँ मैं। तो चलिए भाई, लेवल की बात करें तो लेवल इसमें इंग्लिश में लिटरेचर लेवल ज़्यादा था और ग्रामेटिकल कम था। इस वजह से पेपर हार्ड था और स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कत आई है। तो उसकी वजह से भी कट ऑफ डाउन रहेगी। तो आप कह सकते हैं कि डाउन तो डाउन, डाउन टू अर्थ, बस वही सिस्टम है। चलो 5 मिनट ऐसे ही बर्बाद हो गए। चलिए
अब कट ऑफ पे बढ़ते हैं। फैक्ट मैंने सारी बता दी है आपको। अब यहाँ पे ये जो है 40% का क्राइटेरिया आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जनरल मेल फीमेल 371 गई थी 2016 में, कोई इसका कोई तुलना नहीं है। इसकी तुलना होगी लेकिन कब होगी? ये होगी टीएसपी में, जब हम टीएसपी कट ऑफ की बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे छोड़ दें, इससे कम रहेगी इतनी निश्चित है, इससे भी कम रहेगी। तो कम कितनी रहेगी? तो ये 327 अब की बार जो 300 प्लस कर रहा है वो अपने आप को एक सेफ स्कोर में मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 300 प्लस सेफ है, बेफिक्र रहो। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बढ़ सकती है तो 305 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। मैं कहता हूँ 300 प्लस भी सेफ है, आप अच्छी खासी रेस में मान सकते हैं अपने आप को। विडो 204 214, तो 200 प्लस अब की बार है तो, क्योंकि मिनिमम चाहिए ही चाहिए यार। 327 गई थी। हाँ ये रह गया एक 327 वाला, ये मैंने बताना रखा, ये कोई पर्सनल है जनरल कैटेगरी में, तो वो मुझसे पर्सनल पूछ रहे हैं, इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी मुझे। और एक और भी आएगी शायद ऐसे, तो मैं उसको थोड़ी देर में एनालिसिस करके और निकाल लूँगा कैलकुलेशन। वो मुझे कोई है तो पर्सनल पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऐसा भी होता है ना, मैंने तो बता दी कट ऑफ, मान लो अब की बार सीट भी नहीं है, पिछली बार होती है, तो मैंने तो 2016 2018 के बेस पे बताई है कि सीट है तो है। तो अगर किसी की अब की बार है और मैंने नहीं बता रखी तो मुझसे पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एससी मेल यहाँ पे 334 290 गई थी, तो अब की बार 240 प्लस है, तो बहुत सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। 240 प्लस मान के चल लो आराम से, 2 गुना कट ऑफ है इसलिए 240 बता रहा हूँ। इससे 10 नंबर फालतू हो सकते हैं, फाइनल आते आते कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 250 मान लो यहाँ पे, लेकिन 240 है अब की बार, तो अच्छी खासी रेस में मान सकते हो अपने आप को। मैं यहाँ पे कोई कम कट ऑफ ला के कोई दिलासा नहीं दे रहा हूँ, ये रियलिटी है, अब की बार कट ऑफ कम रहेगी। फीमेल 329 गई थी 264, और 230 प्लस अब की बार है तो सेफ है। और ये विडो और डाइवोर्स 175 मिनिमम मार्क्स आपको पता है चाहिए ही चाहिए। ऐसे ही एसटी की बात करें, 300 प्लस 300 गई थी, 236 गई थी, और यहाँ पे 220 प्लस। 236 किस में गई थी? जब 600 के लमसम पद थे, जिसमें 600 के लमसम पद थे, तो ही 236 गई थी। तो मान के चल सकते हो कितने हैं इसमें पद, हाँ 788 पद थे, मतलब 800 पद मान सकते हो। 800 में जब 236 थी तो अब की बार तो 220 तो नॉर्मल ही है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, इससे भी कम जा सकती है। बाकी 175 आपको पता ही है। चलिए ओबीसी की ओर बढ़ते हैं। 366 प्लस गई थी, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई, वीडियो तो देख रहे हो, सब्सक्राइब जरूर कर देना। 325 गई थी 297 प्लस, अब की बार ये देखने को मिल सकती है ओबीसी की। ओके, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 295 है तो भी अपने आप को एक अच्छी खासी रेस में मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डब्लू विडो कैंडिडेट 122 184, अब की बार 200 चाहिए ही चाहिए भाई, कर ही नहीं सकते कुछ। डाइवोर्स अब यहाँ नहीं बताया मैंने, एक देखिए ओबीसी डाइवोर्स नहीं बताई और जनरल डाइवोर्स नहीं बताई। ये मुझसे कोई है तो पर्सनली पूछ लेना, नीचे व्हाट्सअप नंबर भी है और कमेंट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सअप पे मैसेज करोगे रिप्लाई जल्दी मिलेगा, इतना फ़र्क हो जाता है। एमबीसी 357 गई है, और 2016 में गई थी, और 293 गई थी 18 में, तो अब की बार 280 प्लस है तो सेफ है। और ई डब्ल्यू एस अब की बार इसमें तो देखो कुछ ही नहीं था, सीट 60 290 प्लस देखो अब की बार है। तो ये मैंने 290 प्लस माना है क्योंकि इसका कोई बेस नहीं था पीछे, तो मैं इसमें ये नहीं कहता, दावा ही नहीं करता कि 290 है, 280 भी जा सकती है। ओके, लेकिन हाँ इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि 295 प्लस इम्पॉसिबल है, नहीं रहेगी इससे ज़्यादा, 295 से लेस ही रहेगी। ओके, तो आगे आता है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की देख लेते हैं। एक्स सर्विस मैन जो है 186, तो की बार 200 प्लस, तो मान के चल लो 200 प्लस मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि इनमें सीट कम होती है, कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होता है इसलिए है, वरना 175 भी अगर आपके बन रहे हैं तो आप एक सेफ है फिर भी मैंने 200 प्लस यहाँ पे माना है, क्योंकि इसमें हो सकता है यार सीट की वजह से थोड़ा कंपटीशन हाई हो जाए, इसलिए चली जाए। बाकी 175 हो रही है तो आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो सकता है। इनके 200 प्लस चाहिए चाहिए क्योंकि 205 गई थी, 313 तो उसके बाद 260 या 280 के बीच में आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो ऑलमोस्ट लमसम आप रेस में है पूरा पूरा। डीएसपी सॉरी टीएसपी डीएसपी आ गया, 216 218 सॉरी 2016 2018 2022। जनरल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैंने पद बताए थे आपको, एक बार इस पे ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पे जो पद है, एक सेकंड रुकना भाई, यहाँ पे जो पद हैं उनकी तुलना कीजिए। देखिए 2016 में 164 पद थे टीएसपी के, और इसमें अब की बार 151 है, मतलब ये कट ऑफ जो है वो लमसम बराबर रहेगी। लेकिन यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा,
अब की बार थोड़ी कम रहेगी कट ऑफ। क्यों रहेगी? क्योंकि पेपर भी इसके मुकाबले हार्ड था, और होता है, हमेशा होता है, पीछे का जो लेवल होता है उससे हार्ड होता है। चलिए भाई, चलते हैं। एक 40% का क्राइटेरिया है, वो भी भूल मत जाना। उसको वो प्रभावित करेंगे, ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा लेकिन फिर भी करेगा। जर्नल मेल फीमेल 313 है, 290 प्लस आपके बन रहे हैं, तो अपने आप को एकदम सेफ कैटेगरी। एक बात मैं टीएसपी में खोल देना चाहता हूँ यहाँ पे। देखो, टीएसपी में मेरे पास ज़्यादा डाटा नहीं था, इसलिए मैं थोड़ी हो सकता है आधी अधूरी कट ऑफ बता सकता हूँ, तो इस पे ज़्यादा मतलब फोकस मत करना। मैंने नॉन टीएसपी की एकदम जो है एक्यूरेट बताइए, लेकिन टीएसपी में थोड़ा देखो डाटा 5-4 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसका मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन हाँ, 290 प्लस जहाँ पर आपको इससे कम ज़्यादा बता रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताना, और अपने नंबर मार्क्स भी कमेंट करना, ताकि स्टूडेंट को भी पता चले आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और आपको भी पता लग जाए कि और स्टूडेंट के कितने मार्क्स आ रहे हैं। अपनी कैटेगरी साथ में मेंशन किया करो ताकि पता लग जाए। और ये देखिए, अब की बार देखो, इसमें मैंने कह दिया जैसा कि अगर आपको लगे कि सर दूसरा चैनल इतना बता रहा है तो मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप पे मैसेज करना, देखता हूँ, मैं कैलकुलेशन भी निकालूंगा, फिर हो सके तो वो वीडियो भी मुझे शेयर कर देना। चलिए, यहाँ पे 200 प्लस ये है, अब की बार चाहिए चाहिए, आपको पता है 200 प्लस से नीचे तो काम ही नहीं चलने वाला। इनमें 175 चाहिए, तो ये इन दोनों की तो बात ही कट गई। अब रहता है मेल फीमेल। तो मेल की यहाँ पे 260 से 265 प्लस मान सकते हो, और फीमेल यहाँ पे 210 प्लस भी है तो भी सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। 210 यहाँ पे मैंने इसलिए माना है क्योंकि देखो क्या है कि इससे तो कम रहेगी कट ऑफ, इतना पता है। पर 210 प्लस यहाँ पे आप 220 भी मान सकते हो, क्योंकि जो ये 2 गुना की कट ऑफ है इसलिए थोड़ा कम बता रखा है, वरना आप यहाँ पे फाइनल के मानो तो 220 प्लस लेके चलना भाई। विडो कैंडिडेट ये 175 प्लस आपको पता है। यहाँ पे एसटी की बात कर लेते हैं, 175 प्लस चाहिए चाहिए सारों में, एसटी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 175 क्राइटेरिया जो पास कर रहा है वो पास है। एक्स सर्विस में इनमें 175 75, और यहाँ 221 गई है, तो यहाँ पे 200 प्लस मान के चलो। अब की बार 175 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कट ऑफ डाउन आने वाली है। ठीक है, सहारिया की नहीं बताई मैंने, शहरिया की कोई जानना चाहता है तो पूछ सकता है पर्सनली, लेकिन ऑलमोस्ट मैंने सारी बता दी। और कोई डाउट दिक्कत रह जाती है तो पूछ सकते हो। एक जर्नल डाइवोर्स की नहीं बताई, और एक जर्नल सॉरी ओबीसी डाइवोर्स की नहीं बताई, वो मुझसे पूछ लेना। नीचे व्हाट्सएप नंबर भी है, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भी है, जैसे में आप जैसे बहुत साथी ऐड है तो उसमें ऐड जरूर हो जाना भाई। डीवी के टाइम वो आपके बहुत काम आएगा ग्रुप। ओके, और डॉक्यूमेंट वगैरह अभी से तैयार कर लो भाई, सिलेक्शन ना होता दिखे तो भी तैयार कर लो, लेकिन बाद में नहीं होगा, पहले ही बता रहा हूँ। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, आंसर की जो आपकी है, आंसर की आपकी मेरे हिसाब से जो है जनवरी एंड तक आनी स्टार्ट हो जाएगी। एक तो आपका 29 तारीख को पेपर चला गया ग्रुप सी का, 29 जनवरी को, तो ऑलमोस्ट इससे पहले एक दो आंसर की जारी हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से इसके बाद ही आनी स्वाभाविक है सारी आंसर की। वैसे तो एक दो हो सकती है पहले जारी हो जाए, क्योंकि आराम से 1 महीना लग गया था फर्स्ट ग्रेड का आते आते, तो आपका भी स्वाभाविक है 1 महीना तो लग ही जाएगा। तो और रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट में तो अभी बहुत देरी है भाई। रिजल्ट तो आपको फरवरी लास्ट तक जाते जाते या मार्च में आते आते आएगा। ओके, तो हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अभी तक नहीं किया है तो। ओके, धन्यवाद।